दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में। और सबसे पहली क्लास है इस टॉपिक के ऊपर ये। और इसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल रूल्स क्या है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या पढ़नी है, फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये दो जो रूल्स हैं, दो रूल्स पढ़ेंगे हम इसमें, एक मल्टीप्लिकेशन का और एक एडिशन का। इन दोनों रूल्स को ही अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा खासा पार्ट जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का वो आप समझ सकते हो कि आपका कवर हो गया, आपको समझ आ गया। ठीक है। तो इसको फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। उसके थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सपोज कीजिए आप अभी सिटी डी में रहते हैं और आपको सिटी सपोज कीजिए एक्स में जाना है। और डी से एक्स पे जाने का जो एक रास्ता है वो बनता है सिटी पी के थ्रू। डी टू एक्स जाना है आपको वाया सिटी पी। अब सिटी डी से पी तक जाने के सपोज कीजिए तीन रास्ते हैं। या तो आप रूट नंबर 1 फॉलो कर सकते हो, या रूट नंबर 2, या रूट नंबर 3। इसी तरह पी से एक्स के जाने के 5 रूट्स हैं। ठीक है। इनको हम ए बी सी डी ई ये रूट्स के नाम दे देते हैं कि पी से एक्स तक जाने के ए रूट से जा सकते हो, आप बी से, सी से, डी या ई से, आप किसी भी रूट से जा सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है। अब आप जो जाओगे डी से एक्स तक, डी से एक्स जाना है आपको वाया पी, पी से होते हुए आप एक्स तक जाओगे। तो पहले डी से पी जाओगे। डी से पी आप जा सकते हो, देखिए 1 2 3 किसी भी रोड से, और पी से एक्स तक जा सकते हो इन पांचों में से किसी भी ऑप्शन से। तो आपका एक ऑप्शन बन सकता है जैसे 1 सी, आप डी से पी गए 1 और पी से एक्स गए सी से। या फिर आप ऐसे भी जा सकते हो 3 डी, या आप जा सकते हो 3 बी। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके डिफरेंट जो भी ये रूट्स बनेंगे, कितने डिफरेंट रूट्स के थ्रू आप डी से एक्स तक जा सकते हो, डी से एक्स तक जा सकते हो वाया पी। पी से होते हुए डी से एक्स तक आप कितने डिफरेंट रूट से जा सकते हो, ये आपको बताना है। ठीक है। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो फर्स्ट रूल है, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये बोलता है कि अगर आपको फर्स्ट टास्क करने के लिए, ये फर्स्ट टास्क हो गया आपका और ये आपका हो गया सेकंड टास्क। अगर आपको फर्स्ट टास्क करने के लिए एम डिफरेंट वेज है, एम डिफरेंट वेज है, और सेकंड टास्क को करने के एन डिफरेंट वेज हैं। ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, पहले टास्क को करने के एम डिफरेंट वेज हैं और दूसरे टास्क को करने के एन डिफरेंट वेज हैं। और पहले टास्क के जितने भी मेथड्स हैं आपके, जितने भी ऑप्शंस हैं आपके पास, उसका कोई भी ऑप्शन दूसरे टास्क को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, मींस इंडिपेंडेंट है। तो टोटल वेज जो बनेंगे दोनों टास्क को करने के, वो बनेंगे एम इंटू एन। ठीक है। मतलब क्या हुआ, डी से पी तक देखिए, आप कोई भी रोड से जाइए, कोई भी रूट से जाइए, वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा आपका पी से एक्स के किसी भी रूट को फॉलो करने के लिए। मान लो आप डी से पी जाते हो सेकंड रूट के थ्रू, तो अब पी से एक्स आप किसी भी रूट से जा सकते हो, बी सी डी ई कोई भी रूट से जाओ, आपको कोई फर्क नहीं है। मीन्स यहाँ पर किसी भी रूट से जाइए, आप पहले टास्क के लिए किसी भी वे से काम कीजिए, इसके किसी भी एक वे के लिए सेकंड टास्क को करने के आपके पास हमेशा 5 ऑप्शंस होंगे। अगर ऐसी इंडिपेंडेंस आपको दिखती है तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, हमेशा याद रखना है एम इंटू एन। तो इस क्वेश्चन में पहले टास्क को करने के आपके पास 3 वेज हैं और दूसरे टास्क को करने के 5 वेज। तो टोटल टास्क कितने हो जाएंगे, टोटल वेज कितने हो जाएंगे 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 15 बन जाता है। इसी को हम थोड़ा सा और बेटर दोबारा एक बार और करेंगे। सपोज कीजिए अब आप सिटी है दिल्ली में। ठीक है। आपको जाना है सपोज अहमदाबाद, ये हमने अहमदाबाद जा रहे हैं। और बीच में आते हैं दो आपकी सिटीज आ रही हैं। सपोज एक सिटी हम लिख लेते हैं यहाँ पर गुड़गांव, और एक सिटी हम लिख लेते हैं यहाँ पर जयपुर। दिल्ली से गुड़गांव जाने के लिए सपोज कीजिए आपके पास तीन रास्ते हैं, 1 2 3। जयपुर गुड़गांव से जयपुर जाने के सपोज कीजिए 4 है, 1 2 3 4। और जयपुर से अहमदाबाद जाने के सपोज आपके पास 5 डिफरेंट रूट्स हैं, 1 2 3 4 5। अब आपको पहला टास्क क्या करना है, दिल्ली से गुड़गांव, फिर गुड़गांव से जयपुर सेकंड, और फिर जयपुर से अहमदाबाद थर्ड टास्क। अब आपके पास 3 डिफरेंट टास्क हो गए। अब आपसे पूछा जाएगा अगर आपको दिल्ली से अहमदाबाद जाना है वाया गुड़गांव एंड जयपुर, तो कितने डिफरेंट रूट्स आपके पास बन जाएंगे। तो आप देखिए पहले टास्क को करने के आपके पास 3 डिफरेंट वेज हैं।
इसका कोई भी एक वे सेकेंड टास्क को करने के लिए आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है कि आप कौन सा रूट फॉलो करोगे, तो मीन्स इंडिपेंडेंट है। तो सेकेंड टास्क के हो गए आपके पास 4 वेज और थर्ड टास्क के हो गए 5 वेज। तो टोटल जो आपके पास वेज बन जाएंगे वो बन जाएंगे 60। 3 4 12 इंटू 5 60। तो ये फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलता है कि पहले टास्क को करने के अगर m डिफरेंट वेज हैं, दूसरे टास्क को करने के n डिफरेंट वेज हैं और थर्ड टास्क को करने के p डिफरेंट वेज हैं, तो टोटल बन जाएंगे m इंटू एन इंटू पी। आगे फर्दर और भी टास्क है तो ये मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है, तो ये जो रूल हमने पढ़ा है इसको बोलते हैं फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन। और याद रखना ये एसोसिएट होता है एंड से। ठीक है, एंड से मतलब अगर आपको बोला जाए कि पहला टास्क भी करना है एंड दूसरा टास्क भी करना है एंड तीसरा टास्क भी करना है, तब आप ये एंड वाली कंडीशन जब भी आ जाएगी आपको पता लग जाएगा कि ये मल्टीप्लाई होना है। एंड जो है एसोसिएट होगा मल्टीप्लाई से, याद रखना है इस चीज को आपने। जब भी एंड वाली कंडीशन आ जाए आपको हमेशा याद रखना है आपको मल्टीप्लाई करना है। जो आपका अगला रूल है जो हमने पढ़ना है वो है फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन। एडिशन फंडामेंटल रूल इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे हम वही वाला एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप दिल्ली में हैं, ठीक है, और आपको जाना है, सपोज अभी दो ही सिटी रखते हैं, जयपुर और बीच में आती है एक सिटी गुड़गांव। यहाँ से यहाँ तक जाने के आपके पास रूट्स हैं ए बी सी, और यहाँ से यहाँ तक जाने के आपके पास है 5 रूट्स, सपोज 1 2 3 4 5। अभी आप रहते हैं, एज्यूम कीजिए गुड़गांव में, एज्यूम कीजिए आप गुड़गांव में रहते हैं। आपको आपके टेस्ट के लिए, आपका कोई टेस्ट है, आपने अपीयर होना है, उस टेस्ट में अपीयर होने के लिए एक टेस्ट सेंटर चूज करना है। ये हमारी एजम्पशन है, क्वेश्चन आपको मैं बना रहा हूँ। ठीक है, वो टेस्ट सेंटर या तो आपका जयपुर बन सकता है या फिर दिल्ली बनेगा। ठीक है, एक ही जगह बनेगा टेस्ट सेंटर, आपके पास ऑप्शन है, या आप फिल कर सकते हैं जयपुर या फिर दिल्ली। आपको पूछा जाएगा कि कितने वेज में आप अपने टेस्ट सेंटर तक पहुंच सकते हो। तो देखिए अब इसमें और वाली चीज आपको दिखेगी, और ठीक है, हिंदी वाला और नहीं है, इंग्लिश वाला और है, मींस आइदर और, या तो आप दिल्ली जाओगे या जयपुर। जो हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था वहां पर आपको दोनों चीज करनी थी, बट यहां पर आपको ये एक टास्क है, एक टास्क ये है, आपको दोनों नहीं करने। ध्यान दीजिए इस चीज में कि आपको दोनों टास्क नहीं करने, आपको एक ही टास्क करना है। या तो आप फर्स्ट टास्क करेंगे, आप सेकंड टास्क करेंगे, आइदर और। तो अगर फर्स्ट टास्क किया तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, और अगर आपने सेकंड टास्क किया तो आपके पास 5 ऑप्शंस हैं। आप एक ही टास्क करेंगे क्योंकि एक ही टेस्ट सेंटर बनेगा आपका। तो फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन बोलता है अगर ऐसी सिचुएशन हो जहां पर आपको मल्टीपल टास्क की अवेलेबिलिटी हो बट आपको करना एक ही हो, तो एडिशन बोलता है वहां पर आपके जो वेज हो जाएंगे वो इंडिविजुअल टास्क को एडिशन करेंगे तो आपको टोटल वेज मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल वेज, कितने वेज में आप अपने टेस्ट सेंटर वाली सिटी तक पहुंच सकते हो, तो वो हो जाएगा आंसर 8। इसी में अगर हम थोड़ा एग्जांपल को एक्सटेंड करें, सपोज आप यहाँ पर जी सिटी में रहते हो, टेस्ट सेंटर्स की अवेलेबिलिटी जो है अब आपके पास सपोज 4 है। ठीक है, ए बी सी डी, ये 4 सिटीज हैं, और चार, इन चारों में से कोई भी आप टेस्ट सेंटर के लिए फिल कर सकते हो। सपोज यहाँ तक जाने के 3 रास्ते, 4 रास्ते, 5 रास्ते और 6 रास्ते हैं अलग अलग। तो आपसे पूछा जाए कि कितने रास्ते या कितने वेज में आप टेस्ट सेंटर तक पहुंच सकते हो, तो अगेन आपको एक ही टास्क परफॉर्म करना है। वो टास्क कोई भी हो सकता है, या ए जाने तक, या बी, या सी, या डी। या वाली जब भी कंडीशन आ जाए तो हमेशा याद रखना है आपको कि जो आपके वेज होंगे वो हमेशा ऐड हो जाएंगे। तो ये हो गया 3 4 7 12 और 6 18। तो ये आंसर आ जाएगा कि 18 वेज होंगे। तो और के लिए आइदर और जब भी आपको दिखे हमेशा याद रखना है आपको ऐड करना है। हमने पहले पढ़ा था अगर एंड दिख जाए तो हमेशा याद रखना है आपको कि मल्टीप्लाई करना है। लैंग्वेज नहीं देखनी क्वेश्चन की, आपने लॉजिकल वे में इंटरप्रेट करना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। उसके वेज में आपने उसके उसके अकॉर्डिंग आपने सोचना है कि ये एंड वाला केस बनता है आपका या और वाला केस बनता है। ठीक है, अब इसके लिए मैंने एक एग्जांपल रखा है। जैसे सपोज कीजिए आपको ये देख बोला गया है कि क्लास में 10 बॉयज हैं और 8 गर्ल्स हैं। इन हाउ मेनी वेज अ क्लास टीचर कैन अपॉइंट अ मॉनिटर इन द क्लास। अब 10 और 8, 18 लोग हैं, 10 बॉयज हैं, 8 गर्ल्स हैं। एक क्लास टीचर को जो मॉनिटर जो है वो चूज करना है वहां पे। अब जो मॉनिटर है बॉय और गर्ल कोई भी हो सकता है।
ठीक है, या तो कोई बॉय होगा या फिर गर्ल होगी, तो ये और वाला केस आ गया। अब बॉयज में से किसी को भी चूज करती है क्लास टीचर तो कितने वेज है, 10, और अगर गर्ल्स में से चूज करती है तो 8। ठीक है, अब और वाला जब भी आपको पता है क्या होता है, जब और आ जाए तो मॉनिटर तो एक ही चाहिए, या पहले वाले ग्रुप से या सेकंड वाले ग्रुप से। या वाला केस आ गया, ऐड कर देंगे, फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन जो बोलता है, आंसर आ जाएगा आपके पास 18। तो इस वे में इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। और डायरेक्टली ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमने मेन अभी पार्ट शुरू नहीं किया, ये फंडामेंटल रूल ही है, और फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। अब इसी तरह का एक सेकेंड क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया हुआ है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये बोलता है कि वही क्लास है, मान लो 10 बॉयज है 8 गर्ल्स हैं, क्लास टीचर है, उसको अब 2 मॉनिटर चूज करने हैं। ठीक है, 2 मॉनिटर हो गए, तो मॉनिटर है, एक बॉय होगा और एक गर्ल। ठीक है, अब ये एंड वाला केस आ गया, तो मींस एक बॉयज वाले में से एक एक बॉय लेना है और एक गर्ल्स में से भी एक लड़की चाहिए मॉनिटर के लिए। तो अगर बॉयज वाले ग्रुप में से लिया तो क्या आंसर आएगा कि 10 में से कोई भी हो सकता है, या पहला या दूसरा, जैसे वहां पे रूट्स है हमारे पास के 5 रूट्स हैं तो पांचों में से कोई भी, या फिर 4 है तो चारों में से कोई भी। यहाँ पर बॉयज 10 हैं तो 10 में से कोई भी आ सकता है। गर्ल्स की अगर बात करें तो 8 में से कोई भी आ सकती है, उन 8 गर्ल्स में से। तो अब दोनों चाहिए आपको, पहला टास्क भी करना है, एंड है यहाँ पे, तो आपको पता है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मॉनिटर चूज करने के लिए कितने ऑप्शन बन जाएंगे, 80। तो ये फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आपके, ये तो जो रूल्स हमने पढ़े हैं अभी, इसी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक्चुअल जो पी एंड सी जो आपने देखा भी होगा बहुत बार, जो हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में अपने डिस्कस भी करेंगे, परमुटेशन कब लगेगा, कॉम्बिनेशन कब लगेगा, क्या फॉर्मूलेज वगैरह हैं, उनके बिना भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके सिर्फ इन 2 रूल्स के बेस पे सॉल्व हो सकते हैं। तो जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और सब्सिक्वेंट वीडियोस में आप डिफरेंट कंसेप्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए कंटिन्यू रखना। थैंक यू दोस्तों, और ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप इन पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।